नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स की एक बहुत ही प्यारी इक्वेशन है, आइए सॉल्व करते हैं। ये कहते हैं कि क्या होता है जब जिंक रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। अगर आपने अभी तक सारे लेक्चर्स को फॉलो किया है तो आप ये बात समझ चुके होंगे कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे स्टीम से रिएक्ट करें, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है KNaCaMgAl Zn। जिंक का जिक्र किया है इसलिए मैं जिंक को एनक्लोज कर देती हूँ। FeSnPb, यहाँ पे है हाइड्रोजन CuHgAgAu। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसे हम एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। अब आप देखिए कि इस एक्टिविटी सीरीज़ में जिंक का स्थान कहाँ है? काफ़ी नीचे है। काफ़ी नीचे का मतलब इसके ऊपर और धुरंधर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। हालांकि सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन से जो नीचे एलिमेंट्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिगा नहीं सकते हैं। लेकिन जिंक एक ऐसी पोजीशन पे है जो हाइड्रोजन से तो बहुत ऊपर है। यानी अगर जिंक का रिएक्शन आप स्टीम से करते हैं, स्टीम का मतलब H2O, तो डेफिनेटली जिंक में इतनी क्षमता है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके और ऑक्सीजन के साथ यूनियन कर सके। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे थे कि जिंक स्टीम के साथ क्यों रिएक्ट करेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक बहुत नीचे है। बहुत नीचे होने की वजह से लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव का मतलब ये हो गया कि ये इतना सक्षम नहीं है कि ऑर्डिनरी कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर सके। ये केवल और केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। ये पहली चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी याद रखने की है कि अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा मेटल ऑक्साइड ही बनाता है। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल इक्वेशन है। Zn का रिएक्शन हमने कराया H2O से। याद रखिए ऑर्डिनरी वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, सबको हम H2O से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि आप इसको Zn क्या होता है? Zn इज 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन होता है 2 नेगेटिव। इसका मतलब Zn 2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव कंबाइन करेंगे, इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं, कैंसिल आउट कर दिया, सीधा सीधा प्रोडक्ट बन गया ZnO। बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो ये हमारी रिएक्शन बन गई। पहला काम हमारा रिएक्शन बनाने का था। दूसरा काम हमारा क्या है? देखना कि ये बैलेंस है या नहीं। Zn 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। कितनी प्यारी इक्वेशन है, मेहनत ही नहीं करवा रही आपसे। अब क्या करना है? इनके नाम लिख देते हैं। ये कौन है? ये है हमारे जिंक। ये कौन है? ये स्टीम है। आप यहाँ स्टीम ही लिखेंगे। आप कितनी बार भी वेरी वेरी लगा दीजिए, वेरी 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 हॉट वाटर, नहीं चलेगा, स्टीम ही चलेगा। स्टीम मतलब भाप, फर्क है ना। हॉट वाटर लिक्विड होता है, स्टीम क्या होता है? गैस होता है। ये क्या है? ये है हमारा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और ये तो आप जानते ही हैं हाइड्रोजन है। बहुत सिंपल हो गई ये इक्वेशन। ठीक, अब इस सिंपल इक्वेशन में ये याद रखिए कि जिंक के बाजू में आपको किताब में S लिखा मिल जाएगा, जो ये सिंबलाइज करता है कि जिंक एक मेटल है और सारे मेटल सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शंस की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो H2O है वो स्टीम फॉर्म में है, स्टीम यानी कि गैस, इसलिए यहाँ पर G लिखा मिलेगा। ठीक है, ये जो ZnO है इसका मतलब कि जिंक के ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर आ गई है, क्योंकि ऑक्सीजन की लेयर ने जिंक को द्रवित नहीं किया है, लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया है, इसलिए यहाँ पर आप सॉलिड S का सिंबल लिखा देखेंगे। और हाइड्रोजन तो गैसियस फॉर्म में होती ही है, इसलिए आप यहाँ पर G लिखा देखेंगे। ये सिंबल्स अगर आप नहीं लिखेंगे नंबर नहीं कटेंगे। इक्वेशन बैलेंस अगर गलत है तो नंबर कटेंगे, नाम गलत लिख दिए हैं तो नंबर कटेंगे। ठीक है ना, इसलिए सबसे पहले रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बनाइए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक और चीज़ समझिए कि अगर आपको ये लगता है कि हाइड्रोक्साइड बना तो अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, स्प्लिट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट के सीधे ZnO बनाएगा। किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि मेटल ने स्टीम के साथ रिएक्शन किया और जिंक हाइड्रोक्साइड बना दे या मेटल हाइड्रोक्साइड बना दे। इसलिए इसको सीधे सीधे तरीके से हम ऐसे तोड़ लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जिंक, ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक मेटल ऑक्साइड ही बनाएंगे। यहाँ अगर मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता, एल्यूमिनियम होता एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाता, जिंक है इसलिए जिंक ऑक्साइड हो गया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी इक्वेशन थी कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट्स
with steam. When zinc react with steam, zinc oxide is formed with the liberation of hydrogen gas. सिंपल सी इक्वेशन है, छोटा सा, बहुत छोटा सा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो बड़ा बन जाता है तो हम शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल देते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और केमिस्ट्री के सारे लेसन्स की प्लेलिस्ट बनी है। आप चाहेंगे तो उन प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप अपनी केमिस्ट्री को बेहतर बना सकते हैं, कन्फ्यूजन्स दूर कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे बेहिचक पूछिए। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप केमिस्ट्री को रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं मानेंगे बल्कि उसको समझेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत हो ऐसा काम ज़रूर कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।